जब समाज में अत्याचार, अशांति, अज्ञान, अंधविश्वास और रूढ़ियां जड़ जमा लेती हैं, तब कोई ना कोई महापुरुष समाज में इन कुरीतियों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। गौतम बुद्ध भी ऐसे ही दौर में पैदा हुए थे, जब समाज में अनेकों किस्म की कुरीतियां अपना गलत असर दिखा रही थीं। गौतम बुद्ध ने समाज में अहिंसा, प्रेम, त्याग और शांति का संदेश देकर इन कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। बुद्ध के विचारों को हमने प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि विश्व में शांति के प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध जाने जाते हैं, उसी शांति को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा यह बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी कर रहा है। महाराष्ट्र बौद्ध वेलफेयर सोसाइटी ने डॉक्टर अंबेडकर मिशन अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराष्ट्र बौद्ध वेलफेयर सोसाइटी के अरुण सरदार कहते हैं कि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक है। वह कहते हैं कि बौद्ध धर्म करुणा, मैत्री और सद्भावना का संदेश देने वाला धर्म है। बौद्धिस्ट अंबेडकर मिशन का ये पहला प्रोग्राम है 2016 का। हम अवार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष से बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, समाज सेवक, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, आज हम उनको सम्मानित करेंगे। इसके अंदर हमारे पूर्व जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण जी, उनको सम्मान करेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अपने समाज को जागृत करना चाहते हैं कि जो हमारा समाज भटका हुआ है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाता है, चौकियाँ कराते हैं, जागरण कराते हैं, साई संध्या कराते हैं। हम ये इसलिए करा रहे हैं कि ये बच्चों जो गायकार पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, ये लोग सुन करके जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में बाबा साहब के प्रोग्राम को करवाएं। हम उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनको भी अवार्ड नाइट में प्रोत्साहन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व उनसे पुरस्कार दिलवाएंगे, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़े। महाराष्ट्र बौद्ध वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने दलित समाज के लोगों को हजारों साल से भयभीत कर दिया था। मैं के.पी. चौधरी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। आज का जो एक कार्यक्रम है, जो SC/ST मूवमेंट के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे 10 लोगों को छांटा गया है। मैं भी उस जूरी का एक मेंबर बनाया गया था, जिसमें 10 लोगों का चयन किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोग उन लोगों को सम्मानित करेंगे, उनको डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिन लोगों ने अपना जीवन SC/ST मूवमेंट के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के लिए डेडिकेट किया है। वह आगे कहते हैं कि बाबा साहब ने देश को संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन किताब दिया। भगवान बुद्ध जी है अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी अंधविश्वास को सहारा नहीं दिया, अंधविश्वास के बारे में बात नहीं की। जो दिखता है, जो निसर्ग ने दिया है, जो दिख रहा है, उसके ऊपर बुद्ध ने प्रमाणवाद रखा। उसी प्रमाणवाद के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका बुद्ध का विचार आत्मसात किया और लोगों तक नागपुर की दीक्षा भूमि में वो प्रचार और प्रसारित किया, ताकि लोग एक तमाम ये जो रूढ़िवाद है, परंपरावाद है, एक ढकोसलावाद है, गुलामगिरी है, गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक भयभीत कर दिया था। हमारे लोगों को करोड़ों साल से भयभीत कर दिया था कि कोई देवी देवता है। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं कि मैं 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से बाबा साहब ने सीधा सीधा कह दिया कि मैं किस धर्म को अपनाना चाहता हूँ। तो इसी 22 प्रतिज्ञा के रूप में जो विचार सही मायने में बुद्ध का प्रेरित होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह सोसाइटी उन बाबा साहब के विचारों को जीवंत करना चाहती है, जो बाबा साहब ने खुद लिखे हैं, खुद कहे, खुद बोले हैं। उन्हीं विचारों को सामने रखते हुए समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए यह विचार बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और बुद्ध ये कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रमाण्यवादी हूँ, मैं बुद्धि सत्सद विवेक का उपयोग करता हूँ। उसी विवेक का उपयोग करके बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान के ऊपर अपने विचार लिखे। नदियों के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रूपी पैसे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। अन्य अन्य आयामों पर बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन करते हैं। यही मायना है कि बुद्धि का विकास अपना स्वयं का विकास है। इसलिए बुद्ध का भी तत्वज्ञान यही कहता है, अत्तदीप भव, खुद स्वयं प्रकाशित होइए और दूसरे को प्रकाशमान कीजिए। इस प्रकार का संदेश देने का काम और उसी संदेश को प्रचारित और प्रसारित करने का काम हमारी सोसाइटी कर रहे हैं। और आदरणीय रौराड़े जी अपने सांस्कृतिक मंचन के माध्यम से भी वो बाबा साहब के विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी जो दिल्ली के बुद्ध विहार में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने बुद्ध विहार में जाए,
संडे में अपने बुद्ध विहार में जाकर बुद्ध का ध्यान करें, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुने, क्योंकि आने वाली सदी में आपको जीवंत रखने का काम केवल और केवल बाबा साहब के विचार रखेंगे, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। वह कहते हैं बाबा साहब जैसा महानतम व्यक्ति देश में कभी पैदा नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।